चतुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देव उठी एकादशी तक माना जाता है। चतुर्मास में अग्निष्टोम यज्ञ, मांगलिक कार्य, राजा की यात्रा आदि शुभ कर्म नहीं होने चाहिए। हमारी संस्कृति तप से उत्पन्न हुई है। व्रत भी इस तप का एक भाग है। भगवान नारायण हजारों वर्ष तपस्या में लीन रहे, उसके बाद नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या करके जब उठे तब भगवान नारायण ने उन्हें सृष्टि रचना करने का आदेश दिया। हुआ ना, हमारे सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में तपस्या है। हम बहुत सीधे सादे शब्दों में कहें कि जितना सोना तपता है उतना सोना निखरता है। दूध यदि कच्चा रह जाए तो फटता है, पर यदि तपाकर उबाल दिया जाए तो टिकता है। इसीलिए मनुष्य के दैनिक जीवन में भी तपस्या होनी चाहिए। एकादशी का व्रत इसी तपस्या का एक हिस्सा है। चतुर्मास में एक समय भोजन करना या कोई ऐसा नियम लेना कि जो आपको प्रिय हो, वो इस चतुर्मास में मैं नहीं खाऊंगा, इतनी माला करूंगा, भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करूंगा, किसी ब्राह्मण को, गरीब को अन्नदान करूंगा, भगवान शिव पर दूध या जल चढ़ाऊंगा। किसी भी प्रकार का छोटा मोटा नियम आपके जीवन में होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं किस नियम से क्या प्राप्त होता है। चतुर्मास में यदि गुड़ न खाने का नियम लेते हैं तो जीवन में मधुरता आती है। तेल का त्याग करने से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। यदि चतुर्मास के दौरान सुगंधित तेल का त्याग किया जाता है तो सौभाग्य की वृद्धि होती है। पान छोड़ने का नियम लेने से भोग सामग्री प्राप्त होती है और कंठ सुरीला होता है। घी को छोड़ने से रूप निखरता है, लावण्य की प्राप्ति होती है। दूध दही को छोड़ने से गोलोक में जिस आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद को प्राप्त होता है मनुष्य। धान, गेहूं और जौ का त्याग करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। किसी को फल बहुत प्रिय है, पर यदि चतुर्मास में कोई फल का त्याग करता है तो अधिक पुत्रों की प्राप्ति होती है। कमल के पत्तों पर भोजन करने से नरक की यातना नहीं सहनी पड़ती। मंदिर की, पीपल की, 5 देव वृक्षों की 108 परिक्रमा करने से देव विमान में बैठने का आनंद प्राप्त होता है। भूमि पर शयन करने से 10,000 वर्षों तक रोग नहीं होता। पलाश के पत्तों पर भोजन करने से साधन संपन्नता आती है और रूप निखरता है। अनेक प्रकार के व्रत कहे गए हैं, पर यदि चतुर्मास में कोई व्यक्ति एक समय भोजन करके वाणी का मौन रखता है, अर्थात वाणी का त्याग करता है, उसकी आज्ञा का भंग देवता भी नहीं कर सकते। चतुर्मास में इसीलिए भजन, पूजन, साधन, जप और तप करने से कोटि कोटि गुना फल को प्राप्त होता है। इसीलिए ये चतुर्मास में आप जरूर कोई न कोई छोटा सा नियम ले। जो आपको प्रिय वस्तु है उसका त्याग करेंगे, वो आपके लिए तप हो जाएगा। और तपस्या मनुष्य को निखारती है, तपस्या मनुष्य को ऊंचा उठाती है। तपस्या से जो प्राप्त होता है वो मनुष्य के जीवन में दीर्घ काल तक रहता है। सूरज जब तपते हैं तो बारिश होती है। भूमि जब तपती है तो अच्छा अन्न देती है। सोना जब तपता है तो आभूषण में निखार आता है। ऐसे ही जीवन, मन जितना तपता है उतना ही निखरता है, उतना ही सामर्थ्य और शक्तिशाली होता है। इसीलिए चतुर्मास में जरूर कोई ना कोई व्रत, छोटा सा छोटा नियम भी आपको उन्नत बना देगा।